एक औरत सज-धज कर अपने पति से मिलने आती है जो ताश खेल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके आने पर पति का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। उसे लगता है कि वो 2 घंटे लेट आई है और उसकी वजह से उसका लक खराब हो गया। अपने पति को नाराज देखकर सारा का चेहरा उतर जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अपने पति के गेम में कोई रुकावट न डालने के लिए उसने एक नजर सामने बैठे हैंडसम लड़के पर डाली और फिर बार काउंटर पर जाकर एक ग्लास वाइन ऑर्डर कर दी। और ठीक उसी वक्त टेबल पर चौथा कॉमन कार्ड खोला जाता है। चेक करना है या बेट लगानी है? चेक। अब आपकी बारी है। 5000 ये कहकर उसने 5000 के चिप्स आगे बढ़ा दिए, लेकिन एलेक्स के इस अचानक दाव से सामने वाला रायन जरा भी नहीं घबराया और उसने भी 5000 का दाव लगा दिया। क्योंकि सभी प्लेयर्स ने बेट लगा दी थी तो पोकर के नियमों के हिसाब से डीलर ने फौरन आखिरी कॉमन कार्ड खोला जो चिड़ी का पत्ता था। चेक। सर अब आपकी बारी है। कौन? मैं बेट बढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे ही एलेक्स 20,000 का चेक रखकर दाव बढ़ाने की कोशिश करता है तो डीलर उसे बताता है कि वो सिर्फ टेबल पर रखे चिप्स ही इस्तेमाल कर सकता है। पर इसके बावजूद एलेक्स हार मानने को तैयार नहीं था। ज्यादा पैसे जीतने के लिए उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को 1 लाख के चिप्स मानकर दाव पर लगा दिया। माफ कीजिए मिस्टर डेविस, कोई बात नहीं, उसे एक मौका दो। जब दोनों मेहमानों को कोई एतराज नहीं था तो डीलर भी मजबूरी में मान गया। ये देखकर रायन बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे चिप्स दाव पर लगा देता है। इसके बाद डीलर के कहने पर दोनों अपने अपने पत्ते दिखाते हैं। एलेक्स के पास बादशाह की जोड़ी थी जिससे उसके पास 3 ऑफ अ काइंड बन गए थे। वो बहुत खुश था और उसे लगा कि ये राउंड वही जीतेगा, लेकिन तभी रायन ने बड़े स्टाइल से अपने गुलाम की जोड़ी फेंकी। आखिर में रायन अपने 3 जैक्स के साथ वो राउंड जीत गया और उसने तुरंत टेबल पर रखे सारे चिप्स अपनी तरफ खींच लिए। ये रहा पार्किंग कार्ड। अब जब वो अपने सारे पैसे हार चुका था तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। आखिर में एलेक्स ने अपना सामान उठाया और गुस्से और निराशा के साथ वहां से चला गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाते ही रायन ने गलत इरादे से पास में खड़ी सारा की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर रायन के दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ ही देर बाद एक स्पोर्ट्स कार होटल के दरवाजे पर आकर रुकी। सारा को लगा कि उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया है, इसलिए बिना कुछ सोचे वो कार में बैठने लगी। पर उसे ये नहीं पता था कि अब इस कार का मालिक रायन था। उसका मूड तो बहुत खराब होगा। ओह मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। ये देखकर तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ। शायद बात इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर सारा फौरन समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने अपने सामने खड़े इस हैंडसम और तमीजदार लड़के को देखा और उस पल उसका दिल फिसल गया। शायद मेरे घर चलकर एक ड्रिंक पिएंगी? तुम्हारे घर? क्या वो पास में है? ज्यादा दूर नहीं। ये देखकर कि उसका मकसद पूरा होने वाला है रायन मुस्कुराया। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक तरफ सारा खुश होकर ये सोच रही थी कि रायन उसे कौन सी बढ़िया वाइन पिलाएगा, तो दूसरी तरफ तेजी से चलती हुई कार एक बड़ा चक्कर काटने के बाद वापस उसी जगह पर आ गई, यानी उसी होटल के दरवाजे पर। गुड